हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th की इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर। ये है सीरीज़ नंबर 2। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ आने वाली हैं। देखिए, जैसे टाइम है 3 आवर्स, 3 घंटे टाइम है ना, मैक्सिमम मार्क्स हैं 80। इंस्ट्रक्शंस होंगी वो पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी क्वेश्चन पेपर जब आप अटैम्प्ट करते हो तो उसमें इंस्ट्रक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 15 मार्क्स की यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट स्टैंजा है, केयरफुल इसको रीड करना है और आंसर देने हैं जो भी क्वेश्चंस आएंगे स्टैंजा के बाद। तो स्टैंजा को अच्छी तरह पढ़िए, पता चलना चाहिए कि ये क्या है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है इसके अकॉर्डिंगली, इन्होंने बोला है कि क्लाउड जो है उसमें स्टैंजा में क्लाउड किसके किसके साथ कंपैरिजन किया है क्लाउड का। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आज मैंने आंसर भी लिखे हैं। तो पोइट जो है वो इसको ही कंपेयर किया गया है क्लाउड के साथ। तो बी पार्ट में आपको बताना है कि डैफोडिल्स कहाँ पे ग्रो कर रहे थे। तो देखिए, ये कर रहे थे बिसाइड द लेक और बीनीथ द ट्रीज। आगे है सी पार्ट। वर्ड होस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए, होस्ट मीन्स लार्ज नंबर या फिर क्राउड, ठीक है। अगर लार्ज नंबर होगा वो भी क्राउड ही हुआ। डी में पोइट का नाम बताना है इस पोम का। तो देखिए, इसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब जो राइम स्कीम है स्टैंजा की वो बतानी है आपको कौन सी है। तो देखिए, साउंड के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे ए बी सी सी, ठीक है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ये पैसेज दिया गया है, इसको केयरफुली रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस जो इस पैसेज के ऊपर बेस करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका। तो जैसे आपने इसको अच्छी तरह से रीड किया, उसके बाद जो क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने निकलेंगे उनके आंसर देने हैं। बेनिफिट्स क्या हैं रीडिंग के, तो आप ज़रूरी नहीं कि पैसेज में से उठा के दो, आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग के बेनिफिट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखे हैं सेपरेटली, पुट टू द पॉइंट। देखिए, रीडिंग का बेनिफिट ये होता है कि ये हमें नॉलेज देती है, हमारी इमेजिनेशन को वाइड करती है और इम्प्रूव करती है हमारा लैंग्वेज स्किल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि रीडिंग कैसे हेल्प करती है आपको वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में। तो देखिए, यहाँ पे रीडिंग जो है ना, ये हमें अंडरस्टैंड करवाती है वर्ल्ड का किसके थ्रू, एक्सपीरियंसेस लोगों के, और आइडियाज़ किसके, लोगों के, जो आपके साथ बात करते हैं, शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो वो चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सी पार्ट है, सजेस्ट करना है सुटेबल टाइटल पैसेज को। तो सुटेबल टाइटल तो रीडिंग के रिलेटेड ही है, इसलिए हैबिट ऑफ रीडिंग। उसके बाद सिनोनिम्स हैं। वैल्यूएबल का क्या होता है, वैल्यूएबल का होता है यूज़फुल, ठीक है। और एक्सपीरियंसेस का क्या होता है, एक्सपीरियंसेस का होता है एडवेंचर्स। ई पार्ट है, आपको एक वन वर्ड देना है किसके लिए, वो इंसान जो लव करता है बुक्स को, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है, ये टेबल पढ़ के क्वेश्चंस हैं कुछ नीचे दिए गए। तो यहाँ पे शॉनर जो है और नंबर ऑफ़ रीडर्स जो हैं बताए गए हैं। जैसे फिक्शन में कितने हैं 60, पोइट्री में कितने 20, साइंस में कितने 40, बायोग्राफी में कितने 50। अब इसी शॉनर के बेसिस पे हमने देखो क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच शॉनर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ किसके हैं। सीधा सीधा टेबल में दिया गया है, हाईएस्ट नंबर है फिक्शन के 60। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स रीड फिक्शन दैन पोइट्री। अब पोइट्री के मुकाबले अगर हम देखें फिक्शन के, तो फिक्शन के ज़्यादा कितने हैं, तो फिक्शन के ज़्यादा ही हैं, कम से कम भी 40 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए 40 मोर स्टूडेंट्स। आगे सी पार्ट, आपको बताना कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो रीड कर रहे हैं साइंस और बायोग्राफी टुगेदर। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा शॉनर जो है इसके लीस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स, तो सबसे कम रीडर्स किसके हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो पोइट्री के सबसे हैं, 20 हैं, ठीक है। आगे है लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना कौन सा कंक्लूजन आप यहाँ से ड्रॉ करते हो टेबल से। तो देखिए, ये हमें बताता है कि स्टूडेंट जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं फिक्शन बुक को ज़्यादा, इसलिए द मोस्ट लगाया उन्होंने। सेक्शन बी ग्रामर है, 10 मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं इसमें आपने करेक्ट फॉर्म भरनी है। क्या है ए पार्ट, ऑनेस्ट मैन जो है ये रिस्पेक्ट किया जाता है सभी के द्वारा। तो देखिए, रिस्पेक्टेड बाय आएगा यहाँ पे, क्या, रिस्पेक्टेड बाय ऑल। उसके बाद अगला है, यू डैश
नॉट वेस्ट, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे चाहिए लगता है वहाँ पर शुड, क्या आएगा, शुड, ठीक है, यहाँ पे शुड आएगा। सी पार्ट में क्या लिखा है, द गर्ल डैश वॉन द मेडल इज़ माई कज़न, जिसने मेडल जीता वो मेरी कज़न है। तो मतलब कहने का कि गर्ल के लिए क्या लगेगा, हु, तो इसलिए यहाँ लिखना है अपना WHO, हु। क्वेश्चन नंबर 5, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है डायरेक्ट को। तो आपको पता है कि कॉमास हट जाएंगे, दैट लगेगा और सारा का सारा पास्ट में चला जाएगा। जैसे शी सेड आई एम फीलिंग टायर्ड, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लिखना है, शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग टायर्ड। ये आगे बी पार्ट, द टीचर सेड ओपन योर बुक्स, ठीक है। अब ये डायरेक्ट आ गया है, इनडायरेक्ट में क्या आएगा, द टीचर टोल्ड द क्लास टू ओपन देयर बुक्स। ये देयर किसके लिए लगा, स्टूडेंट्स के लिए। आगे है सी पार्ट, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो कामाज हटे, तो ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। आगे क्वेश्चन नंबर 6, एडिटिंग करनी है पैसेज की। पैसेज क्या है, एवरी स्टूडेंट जो है उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए सिंसियरली, और उसको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए अपने यूजलेस टॉक्स में। अब देखो यहाँ पे टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन, रीगेन नहीं, यहाँ पे रीगेन्ड आएगा, क्या आएगा, रीगेन्ड, तो यहाँ पे रीगेन्ड आएगा। और पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इज़ द की, नॉट कीज़, प्लूरल में नहीं, ठीक है, कीज़ टू सक्सेस, तो इसलिए ये इसका रिफाइंड वर्जन यानी कि करेक्टेड वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 8, नोटिस राइटिंग 50 वर्ड। क्लीनलेस ड्राइव पे नोटिस लिखो, या लॉस्ट आई कार्ड पे या आइडेंटिटी कार्ड पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिया है आपको 50 वर्ड्स का। DAV पब्लिक स्कूल जम्मू नोटिस क्लीनलेस ड्राइव। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th और 10th क्लास के, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि क्लीनलेस ड्राइव जो है वो होगी कब, 15 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे स्कूल कैंपस के अंदर। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना नाम लिखवाएं, ठीक है, और किसको दें, जो अंडरसाइंड जो भी होगा आपका वहाँ पे हेड बॉय, और कब तक, 13 मार्च तक। तो इस तरीके से नोटिस बना के आपने 50 वर्ड का लिखना है। मैसेज राइटिंग 40 वर्ड्स में लिखना है, फ्रेंड को लिखो या मदर को लिखो। तो जैसे ये मैसेज दिया गया है आपको, टाइम दिया गया है, डेट दी गई है, उसके बाद जिसको लिखना है वो भी, उसके बाद क्या मैटर है, मैटर को भी देख लेना। हमारा पिकनिक शेड्यूल जो है टुमारो का वो कैंसिल हो चुका है हैवी रेन की वजह से, तो हम बड़ी जल्दी न्यू प्लान जो है वो, न्यू डेट जो है वो बड़ी जल्दी प्लान करेंगे। और ये आगे अपना नाम लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में लेटर राइटिंग जो 120 वर्ड की आपने लिखनी है, किसको, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है, किसकी परमिशन के लिए, साइंस एग्जीबिशन के लिए, या फिर म्यूनिसिपल ऑफिसर को लिखना है किसकी कंप्लेंट करने के लिए, पुअर रोड कंडीशन। तो यहाँ पे किस तरह से लिखा है देखिए, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल श्रीनगर या जम्मू जो भी लिखो, रिस्पेक्टेड सर, हम स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, हम विश करते हैं कि हम ऑर्गेनाइज़ करें साइंस एग्जीबिशन 10 अप्रैल 2025 को, अपने डिस्प्ले करें अपने इनोवेटिव मॉडल्स। तो हमें परमिशन दी जाए और एलो किया जाए कि हम यूज़ करें ऑडिटोरियम को। तो इस तरह से आप थोड़ा सा 2-3 लाइनें और ऐड करके इसको कम से कम भी 120 वर्ड का बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखना है ये सारा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल राइटिंग। यहाँ पे मैंने 2 दिए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ। तो यहाँ पे आप साइंस एंड टेक इंटरनेट 2, 3, 4 कर लेना, या फिर माय फेवरेट बुक। तो यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा सा लिखा है कि अगर आप कोई भी टॉपिक चूज़ करते हो, आर्टिकल चूज़ करते हो, तो उसको पूरा मतलब कि समझ होनी चाहिए आपको लिखने की। ये नहीं कि 2-4 लाइनें याद हुई तो बस लिखना शुरू कर दिया, पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। जैसे डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन क्या होता है, फाउंडेशन होता है सक्सेस का। ये हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है, ओबीडियंस सिखाता है और सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। एक डिसिप्लिन स्टूडेंट जो होता है वो रिस्पेक्ट होती है उसकी, और ये अचीव करता है अपने लक्ष्य आसानी से। बिना डिसिप्लिन के क्या होती है, परेशानी, केओस होती है। और इसलिए हर स्टूडेंट जो है उसको फॉलो करना चाहिए रूल्स, और टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, और डिसिप्लिन जो है अपनी लाइफ में मेंटेन करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 12, स्टोरी राइटिंग 150 वर्ड्स में लिखनी है। तो टाइटल क्या है यहाँ पे, ऑनेस्टी रिवार्डेड। तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है एक वुड कटर की, वो जो अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी गुम हो जाती है रिवर में, और जो देवी है वो अपेयर हो जाती है, पानी की देवी, और ऑफ़र करती है उसको गोल्डन और सिल्वर एक्स।
बट वो कहता कि मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये सिल्वर वाली और गोल्डन वाली। तो फाइनली जो देवी है वो उसको आयरन एक्स देती है। मॉरल क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आगे सेक्शन डी लिटरेचर 30 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट आंसर है, 3 आपको करने हैं इन 5 में से। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है ग्रिफिन विजिबल कैसे होता है? देखिए वो विजिबल तब होता है जब वो कहाँ वॉक करता है? स्नो में, और लेफ्ट करता है अपने फुटप्रिंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो है बी पार्ट जो है, इसमें क्या बताया गया है कि क्या एडवाइस फादर अपनी डॉटर को देता है, किसमें? लेटर टू हिज डॉटर। तो देखिए वो एडवाइस करता है उसको, अपनी बेटी को बोलता है मैरी करने के लिए एक अच्छी आदमी के साथ, और ताकि वो खुश रहे। आगे सी पार्ट आपको एनी फ्रैंक का नेचर बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए एनी इंटेलिजेंट थी, ऑनेस्ट थी और होपफुल थी। बट इसको एक्सपेंड कर लेना, मैंने थोड़ा सा बोला है ये आपको हिंट देने के लिए। डी पार्ट है नेल्सन मंडेला जी, इन्होंने करेज के बारे में क्या बोला है? देखिए उन्होंने क्या बोला है करेज के बारे में। उन्होंने बोला है करेज जो है इसका मतलब ये नहीं है कि फेयर एब्सेंट है, उसका मतलब ये है कि विक्ट्री है उसके ऊपर। और ई पार्ट भगवान बुद्ध ने क्या टीचिंग्स दी हैं सफरिंग के रिगार्डिंग? देखिए भगवान बुद्ध बोलते हैं सफरिंग एंड करती है किसके थ्रू? राइट अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पोइट्री के रिलेटेड है, 3 करने हैं आउट ऑफ 5। आपको बताना है मेन थीम क्या है प्रेयर का। देखिए ये हमें बताती है पीस और ग्रेटिट्यूड। बी पार्ट है पोइट मिरेकल्स क्या समझता है, इसका क्या मतलब है मिरेकल्स को लेके? तो देखिए उसका मतलब ये है कि हर एक चीज़ जो होती है लाइफ में, हर एक चीज़ ये मिरेकल है अगर हम इसको क्लोजली वॉच करें, ऑब्जर्व करें। सी पार्ट क्या इमोशन जो है वो शो की है माई मदर एट 66 में? तो देखिए पोइट एक्सप्रेस कर रहा है लव और फेयर। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? कि वो अपनी मदर को लूज़ कर रहे हैं। आगे डी पार्ट आपको बताना क्या मैसेज जो है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो है वो हमें देती है, मतलब किस चीज़ का मैसेज देती है? इसका मतलब ये है, तो जो मैसेज ने दिया है वो है ट्रू करेज जो है वो मॉडेस्ट होती है और क्वाइट होती है। जो असलियत में जो हिम्मत होती है ना वो मॉडेस्ट होती है और क्वाइट शांत होती है। आगे ई पार्ट आपको डिस्क्राइब करना है मूड पोइट का, किसमें? रेन ऑन द रूफ। तो देखिए पोइट जो है वो फील करता है कंफर्ट और जॉय, किसके टाइम? रेन के टाइम। क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग आंसर है 6 मार्क्स के। पहला डिस्कस करना आपको थीम नेकलेस का या फिर करेक्टर मिस पम्फ्रे का ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 लॉन्ग आंसर करेक्टर स्केच है लोमोव का प्रपोजल में, और बी पार्ट में आप सेंट्रल थीम कर सकते हो डिपार्टेड डियर डिपार्टेड का। तो यहाँ पे लोमोव के बारे में मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है। लोमोव एक नर्वस टॉकेटिव और क्वेरलसम करेक्टर है। नतालिया से वो शादी तो करना चाहता है, लेकिन उनकी जो आर्गूमेंट्स हैं वो यहाँ पे हमें बताती है ह्यूमन फुलिशनेस के बारे में। जो प्ले है वो ह्यूमरसली शो करता है प्राइड और कॉमेडी किसकी? रिलेशनशिप की।